हेलो एंड वेलकम बैक टू शॉर्ट बिल्स। आज की हमारी समरी है दी 100 ड्रेसेस। कहानी वांडा पेट्रोंस्की नाम की एक शांत और शाय लड़की की है जो एक पुलिस इमिग्रेंट है जो अपने परिवार के साथ अमेरिका आई थी। वांडा जिस स्कूल में जाती हैं वहाँ में अमेरिकी बच्चे को उनका नाम बहुत ही अजीब लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन सभी का नाम बहुत ही ज़्यादा इजी था। वो एक पुअर फैमिली से आती थी और उसे हमेशा फीकी नीली पोशाक पहने देखा जाता था। लेकिन उनका कलर, ड्रेस का जो कलर था वो काफ़ी डल हुआ करता था। उसके जो फ्रेंड्स थे वो सब फ्रेंड्स नहीं कह सकते, उनके क्लासमेट्स जो थे, बिकॉज अल्टीमेटली सभी के क्लासमेट्स उनको इसलिए टीज करते थे क्योंकि वांडा ने उन्हें ये कहा था कि वांडा के पास 100 ड्रेसेस हैं, इसलिए उनका काफ़ी मजाक बनाया जाता था। और उन्होंने ये कहा कि उनकी अलमारी में ये सारे 100 कपड़े हैं। तो उनका ये मजाक इसलिए बनता था क्योंकि ये क्लेम करने के बाद, ये बोलने के बाद कि उनके पास 100 कपड़े हैं, फिर भी क्लास के जो बच्चे उनको सिर्फ एक ही कपड़े में देखते थे। और वहाँ दो बेस्ट फ्रेंड्स थी जो वांडा को सबसे ज़्यादा टीज करती थी। उनका नाम था पेगी एंड मैडी। पेगी और मैडी स्कूल से पहले वांडा का इंतज़ार करते थे, भले ही उनको स्कूल के लिए लेट ही क्यों ना हो जाना पड़े। और पेगी काफ़ी ज़्यादा टीज करती थी वांडा को। बट मैडी जो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी उनको ये नहीं पसंद था, बिकॉज मैडी भी एक गरीब घर से ही, एक पुअर घर से बिलोंग करती थी। तो उन्हें इस बात का डर था कि हो सकता है कि नेक्स्ट कहीं मैडी खुद ना हो। बट उन्हें ये इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पेगी को जाके ये बात बोले, क्योंकि हो सकता है उनकी दोस्ती ख़राब हो जाती। पेगी और मैडी की जो दोस्ती है वो ख़राब हो सकती थी अगर वो मना करती वांडा को टीज करने से। पेगी का इंटेंशन नहीं होता था कि वो वांडा को हर्ट करे टीज करके। पेगी वॉज जस्ट अ लिटिल क्यूरियस गर्ल। वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि अगर वांडा ये कहती हैं कि उनके पास 100 ड्रेसेस है, फिर वो एक ही कपड़े डेली क्यों पहनती हैं। बस पेगी का यही इंटेंशन था। एक दिन स्कूल में कॉन्टेस्ट अनाउंस होता है जहाँ सारी लड़कियों को ड्रेसेस ड्रॉ करने को कहा गया और बॉयज़ को मोटर बोट्स। अब ये जो कॉन्टेस्ट है ये एक एनुअल इवेंट है जहाँ पेगी हमेशा जीत जाती थी। और मैगी जो कि अपना ड्रेस प्लान कर रही थी कि उन्हें क्या ड्रॉ करना है, वो वांडा के बारे में बिल्कुल ही भूल जाती हैं कुछ टाइम के लिए। नाउ दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट व्हेन व्हाट हैपन्स कि जब पेगी एंड मैडी एक दिन स्कूल आती हैं ऑन द डे ऑफ द कॉन्टेस्ट, दे आर अमेज्ड। जब वो क्लासरूम को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा अमेज हो जाती है देख के कि क्लासरूम जो है वो 100 ड्रेसेस से फुल होता है ऑलरेडी, 100 ड्रेसेस ऑफ ड्राइंग से। और वो सारा वांडा ने सबमिट किया था। वांडा ने क्या किया, वो मिस्टीरियसली वो वहाँ रख कर, ड्राइंग सारे रख कर वो गायब हो जाती हैं। नाउ शी इज़ क्लियरली द विनर। वांडा तो विनर ही है बिकॉज उनका ड्राइंग इतना ज़्यादा अच्छा था। दोनों जो लड़कियां हैं वो क्लासरूम में ड्राइंग्स को देखती हैं और मैडी रिकॉग्नाइज भी करती हैं कि ये कुछ कुछ ड्रेस ऐसे हैं जो कि वांडा ने डिस्क्राइब किया था। और पेगी भी एडमिट करती हैं अब कि वांडा इज़ अ वेरी ग्रेट आर्टिस्ट। अब कुछ टाइम के बाद एक लेटर आता है वांडा के फादर की तरफ से जनवरी में, जहां उन्होंने ये लिखा था कि वांडा अब स्कूल छोड़ रही है परमानेंटली। द रीज़न इज़ कि उनकी जो फैमिली है उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट होता है, बिकॉज वो लोग वहाँ के तो रहने वाले थे नहीं, वो लोग दूसरी कंट्री के थे, अगेंस्ट फॉर दी पॉलिस एथेंसिटी। और इसलिए वांडा की फैमिली मूव करने को सोच लेती है। अब क्या होता है कि मैडी को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि वो वांडा से एक बार माफ़ी मांग ले, बिकॉज उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया था। और इस रिलीफ के साथ उन्होंने ये बात पेगी से शेयर किया तो पेगी ने भी अग्री किया। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उनके घर जाएंगे और उनसे माफ़ी मांगेंगे। लेकिन जब तक वो लोग वहाँ वांडा के घर जाते हैं वो पहले ही जा चुकी है अपनी फैमिली के साथ। और ये दोनों जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो इनको नहीं ढूंढ सकती क्योंकि वो तो चली गई है। अब क्योंकि इन दोनों बेस्ट फ्रेंड को अपनी गलती रियलाइज़ हो गई, जो कि पेगी और मैडी है, तो पेगी क्या कहती हैं, कहती कि मैं कभी वांडा को हर्ट नहीं करना चाहती थी। जहाँ मैडी को ये गिल्ट होता है कि उन्होंने क्यों कभी ये नहीं बोला जो भी वो सोचती जब थी उनका मजाक उड़ता ना टीज किया जाए, या फिर वांडा की साइड वो लेना चाहती थी और वो नहीं ले पाई। लेटर क्या होता है कि पेगी और मैडी है ये वांडा को एक लेटर लिखती है कि वो कंटेस्टेंट जीत चुकी हैं, बट उन्हें कभी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। और मैडी क्या सोचती है कि वांडा आज तक उन दोनों से गुस्सा है। बट एक क्रिसमस आता है जहाँ उन्हें लेटर रिसीव होता है और वहाँ वांडा क्या लिखती हैं दैट कि वो अपने क्लासमेट को
उनकी जो दोनों क्लासमेट है पेगी और मैडी, उनको कहती हैं कि तुम दोनों ये 100 ड्राइंग रख लो क्योंकि मैंने और 100 बना चुका है। और वांडा ये भी मेंशन कर देती है कि कौन सी ड्राइंग पेगी लेंगी और कौन सी मैडी लेंगी। तो मैडी अपनी ड्राइंग को होम लेके जाती है और पूरा एग्जामिन करती है वो काफ़ी पास से, और क्या क्या रियलाइज़ करती है कि वो जो उन दोनों को जो वांडा ने स्पेसिफाई किया था कि किसका कौन सा ड्रेस है, एग्जामिन करने पे ये पता चलता है कि ये ड्राइंग पेगी और मैडी की ही थी। ये दोनों एक दूसरे से शेयर भी करते हैं और फिर मैडी और पेगी को ये रियलाइज़ होता है कि वांडा ने फॉरगिव कर दिया है जो भी बुरा उन लोगों के साथ उन दोनों ने किया था वांडा के साथ। अब ये दोनों वो करती हैं जिसे हम कहते हैं कि एक प्रॉमिस करती हैं कि वो कभी किसी को भी बुली नहीं करेंगी, किसी को ऐसे जज नहीं करेंगी। एंड हियर द स्टोरी एंड्स। दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी दैट वी शुडंट judge anyone ever by their appearance or whatever. Judging is never fair. So hope you understood the video. Thanks for watching. Do share, subscribe, hit the bell icon. Bye bye.